हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीट्स क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये साइकोलॉजी का VVI क्वेश्चन, जो आप लोगों का इस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है क्या? पूछा जाएगा ही, मुझे पता है। ठीक है, और मैं अपने वीडियो में सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए, मैं आपको इसका फुल PDF दे दूँगी। ठीक है, और मैं सारा इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिर्फ वीडियो देखकर आप लोग मत चले जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो सिर्फ एक सब्सक्राइब ही मांगती हूँ, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, और तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्राइड के अनुसार मन के 3 मुख्य भाग संरचना कौन से है? वर्णन करें। फ्राइड के अनुसार हम लोग का मन का अंदर जो मुख्य भाग है उसका संरचना कौन सा है, उसको वर्णन करें। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना कौन कौन सा है। चलिए मैं बताती हूँ, आज आप लोगों को यही चीज़ आज पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। ठीक है, देखिए, सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व की संरचना को 3 मुख्य भागों में बांटा है: इदम, अहम और प्राहम। इसके बीच के संघर्ष से ही हमारा व्यवहार तय होता है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना को 3 भागों में बांटा है: इदम, अहम, ठीक है, और प्राहम। इनके बीच के संघर्ष से ही हमारा व्यवहार तय होता है। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताते हैं। इदम मतलब ID, आपका ID। ठीक है, ये जन्म से हमारे साथ होता, इदम जो होता है ना, ये जन्म से हमारे साथ होता है। ये सुख सिद्धांत पर काम करता है, ये सुख सिद्धांत पर काम करता है। ये अपनी हर इच्छा, भूख, प्यास, काम, ठीक है, वासना को तुरंत पूरा करना चाहता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये एक जिद बच्चे की तरह है। इदम जो होता है सबसे पहले हम लोग का अंदर पाया जाता है जब हम लोग बच्चे रहते हैं छोटे, तब जैसे हम लोगों को ये जन्म से हमारे साथ होता है। जब हम लोग का जन्म होता है तब से ये हमारे साथ होता है। ये सुख सिद्धांत पर काम करता है। ये सुख, जिससे हम लोग को खुशी मिले, सुख मिले, उसी पर ये काम करता है। ये अपनी हर इच्छा, भूख, हम लोग को भूख लगता है, प्यास लगता है, काम, ठीक है, वासना को तुरंत पूरा करना चाहता है। वासना मतलब अपना तुरंत जो तो उसको लग रहा है वही वो करना चाहता है, चाहे वो सही हो या गलत, चाहे वो चीज़ सही हो या गलत हो, पर उसको करना है। ये एक छोटा बच्चा का जिद होता है, ये एक, ठीक है, यही होता है इदम। अब देखिए अहम, ईगो। सो सॉरी आप लोगों को थोड़ा। अब होगा ईगो, ठीक है, अहम इसको बोलेंगे। ये वास्तविकता सिद्धांत पर काम करता है। ये वास्तविकता सिद्धांत पर काम करता है। ये इदम की इच्छाओं को नियंत्रण करता है। इदम जैसे हम लोग का मन में जिद होगा कि ये चीज़ करना है, पर ईगो है, बोलेगा नहीं करना है, और देखता है कि समाज में क्या संभव है, और ये सोचता है समाज में ये संभव है या नहीं है, तो ही ये काम करना है। ठीक है, पुलिसमैन की तरह काम करता है। ये जो है ना, ये पुलिसमैन की तरह काम करता है, जो सही समय का इंतज़ार सिखाता है, जैसे हम लोग का मन में पूरा जिद बैठ रहा है कि हम लोग को ये सामान चाहिए तो चाहिए, पर हम लोग का ये ईगो जो बोलता है नहीं, ये सामान अभी हम लोगों को नहीं लेना है, ये हम लोग बाद में लेंगे, जब सही समय आएगा तब लेंगे। ठीक है, पर हम लोग का इदम बोलता है नहीं, आज ही लेना है तो लेना, पर ईगो बोलता है नहीं, अभी नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है सुपर ईगो। थर्ड होता है सुपर ईगो। ठीक है, ये नैदानिक सिद्धांत पर काम करता है। ये हमें सही और गलत का भेद बताता है। ये हमारे अंदर के माता पिता या अंतरात्मा की आवाज़ है, जो हमें गलत काम करने पर रोकती है और गलती महसूस कराती है। जैसे अगर हम लोगों का सुपर ईगो होता है, जैसे हम लोगों का
क्या बोलते हैं, अंदर गलती है ना, गलती हो जाता है, कुछ हो जाए, जैसे मम्मी पापा लोग हम लोग को डांटते हैं, तो वैसे ही हम लोग का अंदर का सुपर ईगो है जो हम लोग को सही गलत का फ़र्क बताता है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं, जो हम लोग का मन का अंदर से आवाज़ आता है, नहीं ये तो हम, ये वही होता है जो हम लोग, जैसे आप लोग को बहुत रिग्रेट फील होता है ना, कुछ काम वाम कर दिए, और सबसे पहला बात, ये सुपर ईगो हम लोग के अंदर नहीं होती, ये बूढ़ा के अंदर होता है, ठीक है। जब आप ऊंचा क्लास, ये 12th में ऐसा बताया है, जब आप ऊंचा क्लास चल जाइएगा, सेमेस्टर में चल जाइएगा, ठीक है, तो आप लोगों को यही चीज़ को बहुत लंबे तरीके से पाया जाएगा। ये सुपर ईगो बूढ़ा में मम्मी पापा जो बूढ़े हो चुके हैं ना, उसमें आता है ये चीज़, ठीक है। और ये ईगो जो होता है वो हम लोग के अंदर आता है, और जो इदम जो होता है वो छोटे बच्चे के में होता है, ठीक है। ईगो मतलब जैसे आपको कोई बोल दिया, कोई अगर आपको किसी का बात ख़राब लग गया तो आप बोलते हैं नहीं अब उससे हमको बात करना ही नहीं, वो हो गया आपका ईगो, वो इसमें आएगा। और सुपर ईगो बूढ़ा बूढ़ी जो पूरा काम वाम करके बैठ गए हैं, अब उनको कोई दुनियादारी से कोई उतना मतलब नहीं है, हम हैं, ये आता है। और इदम आता है छोटे बच्चों में, ठीक है। तो अभी तो 12th क्लास में आप लोगों को यही लिखना है, जो मैं नोट्स दे रही हूँ, ये नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, और अगर समझ में आया तो कमेंट में बोलिएगा यस मैम समझ में आ गया है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो भी बोलिएगा मैम समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को समझा दूँगा। अगर इसका फुल PDF चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो मुझे DM ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।